ना कोई फोन ना कोई खबर। ब्रीफकेस? अजय कहाँ है? मैं घर छोड़ के आ गई मम्मी, मैं अब नहीं जाऊंगी। क्या हुआ है? क्या बात क्या हुई है? पहले अंदर तो आने दो मम्मी। पता नहीं आपने मुझे कहाँ किस घर में बिठा दिया। इतने अमीर घर से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए और आपने पता नहीं कहाँ बिठा दिया मुझे। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे हुआ क्या है? मुझे वापस नहीं जाना है। झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। अरे बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? मुझे अब जाना ही नहीं है वापस। मुझे पता है कि अजय अच्छा लड़का है, अच्छा खासा कमाता है, तुझे घुमाता फिराता है, खिलाता पिलाता है। घर में तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हुआ क्या है? मुझे कुछ जाना ही नहीं है। मुझे नहीं बताएगी तो कैसे पता चलेगा? नहीं जाना है, नहीं जाना है की रट लगा रखी है तूने। देख, बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। तूने सीता मैया के बारे में सुना है? पढ़ा है ना? बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा है ना? तुझे पता है ना सीता मैया के बारे में? ब्याही तो सीता मैया भी राजमहलों में गई थी, लेकिन उनका भाग्य तो देख, रात तक तो राम जी राजा बनने वाले थे और सुबह सुबह पता चला कि वो राजा नहीं बनने वाले हैं। उनको 14 बरस का वनवास हो गया है। क्या सीता मैया उन्हें छोड़ के अपने माता पिता के पास चली गई थी? सीता मैया ने तो नहीं कहा कि रात तक तो राम जी राजा बनने वाले हैं और अब उन्हें वनवास हो रहा है, तो मुझे अब इनके साथ नहीं रहना, मुझे तो अब अपने मम्मी पापा के पास जाना है, अपने माता पिता के पास जाना है। ऐसा कहा था क्या? उन्होंने तो अपना बैग पैक नहीं किया और उठकर मुंह उठाकर चली आई हो तुम। ऐसी भी क्या बात हो गई है? बिटिया सोनल, सीता मैया तो देवी माँ थी, एक बड़े राज्य की बेटी थी, एक बड़े राज्य की बहू थी, लेकिन फिर भी जीवन का अधिकतर समय उनका वनों में ठोकरे खाते हुए बीता। कितनी यातनाएं, कितने लांछन उन्हें सहने पड़े, लेकिन हर विषम परिस्थिति का सामना उन्होंने डटकर किया। सोनल, ये जरूरी नहीं है कि जो बेटी बड़े घर में ब्याही जाए, अमीर परिवार में ब्याही जाए, वो खुश ही होगी। हमारे हाथों में तो कर्म करना ही लिखा होता है ना। आगे बेटी की किस्मत में क्या है वो कोई नहीं जानता बिटिया, कोई नहीं जानता। मम्मी मुझे अब अक्ल आ गई। अजय बहुत अच्छे हैं। अब मैं अपना जीवन अच्छे से बिताऊंगी। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने ही छोटी सी बात को पकड़ लिया और मैं गुस्से में यहाँ चली आई। मम्मी अजय बहुत अच्छे हैं, मुझे माफ कर दो। मैं वापस घर अपने जाऊंगी। हाँ, और जाकर फटाफट उसकी पसंद का खाना बना। ठीक है। और सॉरी कहकर बात को खत्म कर। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। उनके आने से पहले मैं घर पहुँच जाती हूँ। चाय तो पी के जा। नहीं मम्मी, अब मैं उनके साथ आऊंगी तब मैं चाय नाश्ता आपके घर पर करूंगी। आओ, चलो। ठीक है मम्मी। मम्मी आप बहुत अच्छे हो, मेरे घर बिगड़ने से अच्छा आप बना दिए। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो। अगली बार खुशी खुशी आना है और अजय को साथ लेकर आना है। ठीक है। ठीक Sorry, है? मम्मा। बाय। बाय। खुशी खुशी जाओ। ठीक है। राधे राधे। ये एक छोटी सी कहानी है पर समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।